भिंड भाजपा के वरिष्ठ नेता व्यवसायी रबसेन जैन अपने मामा के लड़के की बिटिया की ससुराल समाज की पंचायत को निपटाने गए थे। नई आबादी गली नंबर 2 में रबसेन जैन के मामा के लड़के की बिटिया ब्याई है अंकित जैन पुत्र फूलचंद्र जैन। तभी बताया जाता है अंकित को नेताजी के मामा की लड़की नेहा जैन ब्याई थी। वो उमरी निवासी हैं, तभी नई आबादी गली नंबर 2 में रहते हैं और अंकित के परिवार में हिस्सा बंटवारे को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। तभी भाजपा नेता रबसेन जैन और उनके पुत्र और उनके साथ 2 लोग और समाज की घर की पंचायत निपटाने गए थे, लेकिन बात ना बनते हुए बताया जाता है दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और नेहा के पति अंकित और अंकित की मां बेवा मीना के साथ भाजपा नेता और उनके पुत्र और उनके साथ आए 2 लोग और उन्होंने उनकी मारपीट कर दी, जिसमें फरियादी अंकित जैन के कपड़े फट गए, कान में चोट आई और उनकी मां बेवा मीना जैन के भी चोटें आई हैं। खैर अंकित जैन कोतवाली पहुंचे और रबसेन जैन भी कोतवाली पहुंचे। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात थाना प्रभारी के सामने रखी है। पारिवारिक विवाद की पंचायत में पहुंचे थे भाजपा नेता और बात बिगड़ गई। अंकित का आरोप है कि भाजपा नेता रबसेन जैन और उनके पुत्र और उनके साथ आए 2 लोगों ने महिलाओं ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोट आई। अंकित को उनकी मां बीना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे। बहुत मारा है। आप ऐसा मत चिल्लाए, तो उन्होंने एकदम आओ ना देखा, थोड़े जोर से बोलो। इनमें आओ तो आपको देखा नहीं और एकदम उनको है ना मारने में टूट गया। इसमें रबसेन जैन, अरुण जैन, प्रमोद जैन और अमित जैन 4 लोग हैं। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम मीना जैन है। इनके पति का क्या नाम है? जो स्वर्गीय मूलचंद जैन। इनके पापा नहीं है। घटना क्या हुई, किस कारण मारते? हिस्सा मार के पीछे। हाँ। कौन सी जगह की घटना है? हाउसिंग कॉलोनी गली नंबर 2। वार्ड नंबर कितना आता है? वार्ड नंबर 12। क्या वजह की घटना थी? केवल हिस्सा मार नहीं दे रहे, तो हमने इससे पूछे केवल हिस्सा मांगा था। हिस्सा मार हमारा कर दो, तो नहीं दे रहे हिस्सा मार 20 वजह। उसमें सबसे बड़े रबसेन जैन ने हाथ उठाया और मेरी पता नहीं अभी क्या हो रहा है, रिपोर्ट भी लिखी जा रही है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें आधे घंटे के ऊपर हो गया है। रबसेन जैन नेता इस वजह से रिपोर्ट नहीं लिखा, पर इनका कोई मैटर ही नहीं था मेरे घर पर। मारपीट माता जी की और किसी की? मेरी। ये देखो आप पूरा आप मोहल्ले में जाकर भी पूरा कर सकते हैं मुआयना कि क्या है क्या नहीं हुआ। काय से मारपीट की गई है? उन्होंने हाथापाई वगैरह की है। हाँ। आपका नाम क्या है? अंकित सिंह। आप इनके कौन? अंकित सिंह, मैं इनका बेटा हूँ। बेटा हूँ। हाँ। क्या नाम बताया आपने? अंकित सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय मूलचंद। क्या हो गया? ये हो रहा है कि हमारी मामा की बिटिया की शादी मई में हुई थी अंकित नाम के लड़के के साथ। अंकित नाम के लड़के के साथ हुई थी। उसके बाद उस लड़की के साथ ससुराल में उत्पीड़न हुआ, तो वो बेचारी रोई होगी। तो उसने घर में अपने भाई को फोन किया, तो भाई फिर बाके बाद इनके यहाँ से ले गया। बाके बाद फिर इनसे हम लोगों ने बात करी कि भाई क्या बात है, भाई ये क्या रखता आप कर रहे? तो इनने ये कहा कि हम भाई अभी लड़के के हमारे गृह योग खराब चल रहे हैं और जैसे ही हम जाके पूजा वगैरह करवा रहे हैं और श्रावणी बाद हम आपको बुलवा लेंगे। और ये लड़का और लड़के की माँ दोनों हमसे कह के गए हमारे घर पे ही आए। बाके बाद हम फिर चुप हो गए 1 महीने के लिए। श्रावणी खत्म हुई तो हमने इनके जो चाचा हैं
बंटू किनके चाचा? वो माने लड़के थे अंकिश के साथ ही शादी हुई थी नेहा नाम की बेटी को। नेहा नाम की बेटी की शादी किससे हुई थी? अंकिश से। कहाँ पर हुई थी, किस जगह? ये यहाँ उमरी के रहने वाले हैं। अशोक जैन की बेटी है। नेहा कौन है आपकी? नेहा हमारे मामा का लड़का की बेटी है, माने हमारे भाई हो गया ममेरा, उसकी बेटी है। फिर क्या हुआ मामला? बाकी बात फिर ये बुलवा नहीं रहे, परेशान कर रहे, रोज नए बहाने बनाते। तो आज कल फिर बंटू हमारे पास आए। बंटू माने कोई वो चाची है ससुर उनकी, कि भाई साहब एक काम करो, हमारी बात को मान नहीं रही, हमारी भाभी आप आ जाओ घर पे। तो हम भैया सवेरे घर पहुंच गए कि अब 9:30 बजे करीब। आरोप ये लगा रहा है आपके ऊपर कि अभी नेताजी घर पे गए थे, उनने हमारे घर के बंटवारे लेकर उनने हमारी मम्मी के साथ हमारे साथ मारपीट की थी। एक शब्द भी अगर वहाँ पे आप लोग जाए, खुद मोहल्ले में जानकारी कर लो, अगर एक अगर उंगली को पोरऊ लगा हो या एक शब्द भी मैंने गलत बोला हो तो हमें फांसी भी चढ़वाए। हाँ जी, हमने जरूर कहा है। जब वो लड़का बोला हम नहीं बुलाएंगे, मैंने कहा बेटा बुलाना तो पड़े, शादी तुमने की है तो बेटा रखना पड़ेगा, कायदे की बात है। आपने बीच बचाव कराया? नहीं, हमने बीच बचाव कराओ। मैंने के घर के आपस के भैया बहन आपस में लड़ रहे तो बात हमें कोई लेना देना भी नहीं। उनके भाई वगैरह थे, आपस में ही लड़ रहे, उनका बंटवारे कोई रखा होगा। कहाँ पर है? ये नई आबादी गली नंबर 2 में रहती है। नव दुर्गा खत्म होते ही अब सीजन भी शुरू हो गया है, इसलिए बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ है। महिलाओं की काफ़ी खरीदारियों का दौर शुरू है। करवा चौथ भी है और दीपावली की भी अब खरीदारी शुरू हो गई है, इसलिए भिंड सदर बाज़ार में बाहर की आई हुई चोरियां भी सक्रिय हो गईं। इसलिए हमारी भिंड की माताएं बहनें बिल्कुल सतर्क रहें। बाज़ार जाएं तो अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। तभी एक मामला ऐसा ही भिंड सदर बाज़ार में देखने को मिला, जहां ग्वालियर की चोरनियां सक्रिय हैं और एक चोरनी 2 चोरनियों को एक साथ हमारी भिंड की महिलाओं ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया और कर दी उनकी जुत मंजनी। ग्वालियर की महिलाओं का एक गिरोह भिंड में सक्रिय है। तभी भिंड सहकारी बैंक के सामने करवा चौथ की खरीदारी के दौरान चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही 2 महिलाओं को पर्स चुराते हुए महिलाओं ने पकड़ लिया और जमकर उनकी चप्पलों से कर दी मारपीट। शहर के कई प्रबुद्धजन, कई व्यापारी भी एकत्रित हुए। पिटाई करने के बाद सिटी थाना पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने खैर महिलाओं को बचाया और उन्हें कोतवाली ले गए। ग्वालियर निवासी हजीरा की रहने वाली महिला रेखा राजपूत और उसकी साथी भूरी खान व उसकी 2 अन्य चोरनियां साथी तो भीड़ का फ़ायदा उठाकर भाग गईं। सदर बाज़ार में वैसे भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है, उसी का फ़ायदा यह चोरनियां उठाती हैं। हमारी भिंड शहर की सीधी सादी माताएं बहनें जब खरीदारी करने आती हैं, उनको यह अपना शिकार बनाती हैं। महिलाओं के पर्स चोरी कर लेती हैं। कई दुकानदारों की दुकानों से भी यह चोरी कर लेती हैं। महिला संध्या चौहान निवासी चकन नगर भिंड सदर बाज़ार में खरीदारी करने अपनी बहन के साथ आई थी। तभी उनके पर्स से 5400 रुपये इन चोरनी महिलाओं ने निकाल लिए और चोरी करते हुए इन महिलाओं को संध्या चौहान ने रंगे हाथ पकड़ लिया और अपनी बहन के साथ मिलकर इनकी फिर जुत मंजनी कर दी। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। चोरी की आरोपी महिला ने पहले तो छूटने का खूब प्रयास किया और महिलाओं ने उसे छोड़ा नहीं। पुलिस बुलाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कोतवाली पुलिस ने रेखा राजपूत और भूरी खान के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया है
और आरोपियों की 2 सहेलियां और गुटकी भाग गईं। बताया जाता है पहले तो इन चोरनियों ने पुलिस को और वहां के लोगों को गुमराह किया। उसने पहले अपना नाम रेखा गुजर बताया। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटो वायरल हुए तो ग्वालियर तक यह खबर पहुंच गई और ग्वालियर के लोगों ने बताया यह तो चोरनियां हैं और इनका नाम, यह पहले अपना नाम आरती बता रही थी, लेकिन ग्वालियर के लोगों ने कहा कि यह ग्वालियर की चोरनी है, हमने पहचान लिया और इसकी पोल खुल गई। उसका सही नाम रेखा राजपूत था। कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजन सिंह सेंगर के अनुसार प्रकरण दर्ज कर बाकी 2 महिलाओं की भी तलाश जारी है। अब भिंड में सीजनी त्योहार है, करवा चौथ है और दीपावली है, इसलिए भिंड की हमारी माताएं बहनें बड़े संभल कर जाएं और ऐसी चोरनियों से बचें। चाहे आप सफ़र कर रही हों या टमटम में बैठी हों या बाज़ार में कहीं जा रही हों, ऐसी चोरनियों पर ज़रूर निगाह रखें। यह बड़े अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगी, अच्छी बातें करेंगी, आप समझ भी नहीं पाओगी। इसलिए आप लोग अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, क्योंकि भिंड शहर में, भिंड बाज़ार में, भिंड तहसीलों में भी यह चोरनियों के गिरोह सक्रिय हैं। आज के युग में मेडिकल लाइन यानी डॉक्टर और मेडिकल संचालक केमिस्ट ने ऐसी लुटाई की है कि अब हमारी भारत की जनता का इन लोगों से विश्वास उठ गया। विश्वास उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टर लाइन अब इतनी गंदी हो गई है, पैसे के आगे यह मानव जीवन को कुछ समझ ही नहीं रहे। उनको केवल पैसा चाहिए, कौन गरीब है कौन अमीर उन्हें कोई मतलब नहीं। हर तरफ मेडिकल लाइन में लूट मची है। इसलिए अब जो हमारे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे मेडिकल संचालक थे, उनको भी अब लोग शक की निगाह से देखते हैं। ऐसा नहीं है हमारी डॉक्टर लाइन में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आज भी मानवता है, आज भी अच्छा इलाज करते हैं, कमीशन की दवाइयाँ नहीं लिखते। लेकिन अब ऐसे लोग केवल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, ऐसे डॉक्टर जो वास्तव में अपना धर्म समझते हैं। लेकिन 95% नर्सिंग होम डॉक्टर लूट मचाए हैं। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसी एक कफ सीरत बनाई गई जिससे 21 बच्चों की मृत्यु हो गई। तभी हमारे भिंड में भी कुछ नकली दवाइयाँ बिकती हैं। तभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर एक्शन लिया और ज़िले में अमानक दवाओं का स्टॉक फ्रीज कर कई सैंपल भी लिए गए हैं। औषधि निरीक्षक डॉक्टर आकांक्षा गरुड़ ने बताया कि 6 अक्टूबर 2025 को 2 कंपनियों की दवाएं रिलाइफ एवं रेस्पीफ्रेश TR सिरप की अमानक श्रेणी में आने के कारण दोनों दवाइयों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध मध्य प्रदेश सरकार ने लगा दिया। औषधि प्रशासन मुख्यालय द्वारा प्रदत्त आदेश अनुसार उक्त दोनों दवाओं की उपलब्धता की संगन भी जांच मेडिकलों पर की जा रही है। जिले में वर्तमान में अमानक दवा का निरीक्षण किया जा रहा है। औषधि निरीक्षक डॉक्टर आकांक्षा गरुड़ के अनुसार आज कई मेडिकल स्टोर पर इसकी जांच की गई, जहां नीलकंठ टेंडर्स, बरुआ नगर, लश्कर रोड, भिंड पर अमानक दवा सिरप सप्लाई होना पाया गया। नीलकंठ टेंडर्स द्वारा राठौर मेडिकल महंगाओं को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया था। औषधि निरीक्षक आकांक्षा गरुड़ द्वारा दोनों स्थानों से दवाओं के स्टॉक को दबिश देकर तत्काल फ्रीज कर दिया गया एवं रेफ्रिजरेट की अन्य बेचों के सैंपल भी लेकर औषधि प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने तक क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। साथ ही अन्य कफ सिरप को भी बिना डॉक्टर के पर्चे के एवं FDC दवाओं को 4 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को नहीं देने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए और भिंड के कई केमिस्ट मेडिकल संचालकों से भी उन्होंने मीटिंग कर उनसे समर्थन मांगा। तभी हमारे कई मेडिकल संचालकों ने विश्वास दिलाया है कि हम यह नकली दवाइयाँ नहीं बिकने देंगे। कौन कौन सी नकली दवाई अब हम रोक पाएंगे, लेकिन पूरे समुद्र में ही अब तो जहर घुला हुआ है। कुछ मेडिकल संचालकों को, कुछ डॉक्टरों को छोड़कर मैं समझता हूँ हर तरफ लूट मची है। खैर, अब बच्चों को सर्दी है, जुकाम खांसी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए बगैर डॉक्टर के आप कोई भी सिरप बच्चों को ना पिलाएं। सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा जिले में जो बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके साथ ही कल दिनांक 6/10 को अन्य औषधियां, 2 औषधियों को भी अमानक स्तर का घोषित किया गया है मुख्यालय से, जिसके तारतम्य में रेलिफ और दूसरी अपनी औषधि है रेस्पी फ्रेश, इन दोनों की जानकारी भिंड जिले में भी ली गई। तो ये पाया गया कि रिलाइफ का तो कोई उपलब्धता अपने क्षेत्र में नहीं है, परंतु रेस्पी फ्रेश बैच नंबर R01 GL2523 जिसकी एक्सपायरी 12/26 में है और जिसको रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद ने बनाया है, इसको अमानक स्तर का होने के कारण तत्काल प्रभाव से इसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जानकारी प्राप्त होने पर इसका स्टॉक अपने भिंड जिले में स्थित नीलकंठ ट्रेडर्स, जो कि बरुआ नगर में स्थित है मेडिकल स्टोर, वहां पे होना पाया गया। इसलिए सर्वप्रथम आज वहां पे कार्रवाई करते हुए वहां पे इसका जो स्टॉक है उसको तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है और वहां से जानकारी एकत्रित की गई कि कुछ दवाओं को उनके द्वारा राठौर मेडिकल स्टोर मेहगांव में भेजा गया है और वहां भी 38 बॉटल्स इस अमानक औषधि की तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दी गई है एवं इसी औषधि के अन्य बैच जो वहां पे पाए गए थे मौके पर, उनको भी संज्ञान में लेते हुए उनके भी क्रय विक्रय पर रोक कर दी गई और साथ ही उनके सैंपल भी लिए जाकर औषधि प्रयोगशाला भोपाल में भेजे गए हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए उनके क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कलयुग चरम सीमा पर है। एक नन्ही सी बालिका को देख लो, कलयुगी माँ किस तरह से मरने के लिए झाड़ियों में फेंक गई, लेकिन जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, बिल्कुल सत्य बात है। तभी भिंड में एक नवजात बच्ची को रोता हुआ वहाँ के रहवासियों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। हम बात कर रहे हैं भिंड की। भिंड देहात थाना अंतर्गत सिरसई का पुरा है, जहाँ पर एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। तभी पुलिस को सूचना दी गई। देहात थाना क्षेत्र के सिरसई के पुरा में हाजी नगर के पास मरने के लिए कलयुगी माँ अपनी नन्ही सी बच्ची को फेंक गई। खैर, पुलिस की सहायता से तुरंत उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है एसएनसीओ वार्ड में। डॉक्टर के गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में यह बच्ची अभी जिला चिकित्सालय में है। अब इसके कौन कलयुगी माँ बाप हैं जो इस नन्ही सी बच्ची को झाड़ियों में मरने के लिए, कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ गए। लेकिन भला हो वहाँ के रहवासियों का। उन्होंने इस बच्ची की रोते हुए आवाज़ सुनी और पुलिस को तुरंत सूचना दी। तुरंत पुलिस ने
तत्परता दिखाते हुए बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीओ वार्ड में भर्ती कराया, जहां बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और चाइल्ड लाइन बोर्ड में नवजात बच्ची का उपचार भी किया गया। वैधानिक कार्रवाई हेतु अब कोई इस बच्ची को गोद लेना चाहता है तो दया थाने में जाकर संपर्क करे। बाद में मुंह खुल जाएगा। नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है जी, क्या उसकी स्थिति है? बच्चा सुबह जो बच्ची है वो सुबह 8 बजे के आसपास डायल 100 पुलिस के द्वारा लाई गई एसएनसीओ जिला चिकित्सालय में। इसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय में दे दी गई है। बच्ची को थोड़ा सांस लेने में कठिनाई है और वो प्री मैच्योर है, मतलब कि कम समय थोड़ा कम वजन की भी है, 2 किलो 200 ग्राम की है, हल्की सांस लेने में कठिनाई है। बच्चे की बाहरी शरीर में कोई ज़्यादा निशान नहीं है, हल्का सा लालपन का निशान है गले पे और छाती पे। बाकी बच्ची के जो नाभि है उस पर धागा बंधा हुआ है। धागा बंधा इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी घर में हुई है, होम डिलीवरी हुई है, क्योंकि आजकल जो शासकीय अस्पताल हैं जो कहीं भी हो वहाँ नाभि पे क्लैंप कोड बंधी रहती है। तो एक ये जिक्र है और बाकी इसकी सूचना पुलिस के द्वारा ही लाई गई थी, तो इसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय में दे दी गई है। बच्ची का समुचित उपचार किया जा रहा है और उम्मीद है बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। बच्ची को कहाँ से लेकर गया है? पुलिस के द्वारा जामना रोड से लाया गया, बताया गया है। सर क्या लग रहा है बच्ची के ऊपर? कोई कैसा है? स्थिति है ना ठीक है और संभावना है कि 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी। बाकी जांचें भेज दी गई हैं, 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आने पे आगे बात कही जाएगी। क्या लग रहा है कितने दिन पहले इस बच्ची को झाड़ियों में फेंका गया होगा? मेरे हिसाब से बच्ची को ग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा था, तो इस हिसाब से 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। रात का घटना है, रात में किसी ने फेंका। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके पुत्रों ने उनका काफ़ी इलाज कराया, लेकिन 7 तारीख को शाम को खबर आई कि समाजसेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता अब हम सबके बीच में नहीं रहे। यह बात सुनते ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और परिवारजन, नाते रिश्तेदार उनके घर पहुंचना शुरू हुए। तभी बुधवार को सुबह 10 बजे उनके निज निवास छोटी सब्जी मंडी गोल मार्केट से उनकी शव यात्रा निकाली गई, जहां सांसद, विधायक, मंत्री, आरएसएस के प्रबुद्धजन, भाजपा के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, विधायक, समाज के प्रबुद्धजन, मोहल्ले के लोग आज उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, समाजसेवी भी थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता को आज पार्टी का ध्वज उन्हें उड़ाया गया। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट गौरी का किनारे पर पहुंची, जहां प्रबुद्धजन सहित समाज के लोग आज उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र शैलेंद्र गुप्ता ने उन्हें मुख्य आग्नि दी। मिशन हलचल परिवार दिवंगत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता है और शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। 8 अक्टूबर 2025 को 69वीं राज्य स्तरीय शल्य कबड्डी बालक बालिका आयु वर्ग 19 वर्ष प्रतियोगिता का आज शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद
श्रीमती संध्या राय के मुख्य आतिथ्य में एवं विधायक सदर नरेंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में किया गया। इस दौरान जनपद भिंड अध्यक्ष श्रीमती सरोज बघेल, अपर कलेक्टर एल.के. पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. मित्तल सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधिगण भी आज उपस्थित रहे। जहां प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य अतिथि ने खेल ध्वजा फहराकर साथ ही प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने की शपथ दिलाई। संभागों से पधारी टीमों ने मुख्य अतिथियों को सलामी दी। कार्यक्रम में के अंतर्गत अशासकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिंड, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल भिंड, संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 भिंड की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभ कार्यक्रम के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ने प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राज्य के कोने कोने से आए सभी खिलाड़ी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रतिभा देकर उन्हें विशिष्ट बनाया है। आवश्यकता है परिश्रम एवं लगन से उसे परिष्कृत करना। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल जीवन की सफलता और हर क्षेत्र में सफलता का आधार भी है। बच्चे खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अच्छे खेल का प्रदर्शन और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि खेलों में हार जीत की बजाय खेल की भावना महत्वपूर्ण होती है। खेलों में असफल होने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने चाहिए। जीवन में सफलता पाने के अवसर हमेशा मिलते हैं अगर मेहनत की जाए तो। 1 और 2 के मैदान में 10 सम्मान के छात्र छात्राएं यहां उपस्थित हुए। कबड्डी टूर्नामेंट होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेल के बिना हम अधूरे हैं। खेल हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा के साथ साथ खेल के मैदान में भी हमें रुचि दिखाना चाहिए। जो कबड्डी टूर्नामेंट होने जा रहा है ये हमारा परंपरागत बहुत पुराना खेल है। आप किसी भी गांव गली मोहल्ले में जाएंगे तो आपको एक न एक टीम कबड्डी खेलने वाले नौजवान आपको मिलेंगे। इससे पहले इंटरवल हुआ करते थे, उसमें खेल के लिए अलग से 1-2 घंटे का समय रहता था। लेकिन इस महंगाई के दौर में वो सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण बहुत से खिलाड़ी जिनमें हुनर है जो खेल सकते हैं। आज भी दुनिया के किसी कोने में जाए कोई भी खिलाड़ी हो, किसी न किसी गांव से निकला होगा वो खिलाड़ी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आर.डी. मोहन यादव जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, इनकी रुचि है कि ऐसे खिलाड़ी जो देश को गौरवान्वित करते हैं, प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा के और एक चयन किया जाए। हमारे अभी राजे गोपाल जी बैठे हैं, इन्होंने केंद्रीय प्रतियोगिता कराई थी, उसमें अच्छे बच्चे और बच्चियां 8 अक्टूबर को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की चम्बल इकाई द्वारा गोहद नगर में जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य नगरवासियों को सुरक्षित एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में नगर के ओवरहेड टैंक परिसर में घरेलू नल कनेक्शन पर आधारित
14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में मीटर रीडिंग, फिटिंग, नल कनेक्शन के विभिन्न भागों की जानकारी तथा मरम्मत से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में आज विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का समन्वयक CDO श्रीमती सोनिका शर्मा एवं सिविल अभियंता राहुल शर्मा द्वारा किया गया। मिशन वात्सल्य एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का भी 8 अक्टूबर को आयोजन हुआ, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर आलमपुर में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, आउटरीच कार्यकर्ता दीपेन शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज कांत उदैनिया, पोस्को सपोर्ट पर्सनल राहुल राजपूत, विद्यालय प्राचार्य, कार्य समिति के सदस्य और स्टाफ भी उपस्थित रहा। कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम के तहत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि बचपन में हम लकड़ी की पेंसिल से लिखते और बड़े होकर पेन से लिखने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि बचपन की गलतियों को रबड़ से मिटाया जा सकता था, सुधारा जा सकता था। युवावस्था में की गई गलती अर्थात पेन की लिखावट को सुधारना अथवा मिटाना संभव नहीं है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है बालक समझ जाएगा और कई विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां, गलत संगत एवं अन्य प्रकरणों से बालकों से कई ऐसे काम हो जाते हैं जो विधि अनुसार नहीं हैं। आज बालकों को कई समझाइश दी गई और उनको हेल्प कहाँ लेनी है, किस नंबर से लेनी है, यह भी उन्हें बताया गया। आठ अक्टूबर 2025 को BTI रोड भिंड में जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजाक रेंज चंबल मध्य प्रदेश DVS भदौरिया, उप पुलिस अधीक्षक अजाक भिंड अजय सिंह पवार, थाना प्रभारी अजाक भिंड, निरीक्षक वैदराज सिंह परिहार, थाना प्रभारी देहात निरीक्षक मुकेश शाक एवं समस्त स्टाफ एवं सदस्य रामकिशन मधुरिया, रामजी लाल साक, विकास जाटव, रत्नू जाटव, भोला जाटव, विशाल नागर, मदन खटीक भी उपस्थित रहे। जन चेतना शिविर का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के प्रावधानों के बारे में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जागरूक करने के लिए आज यह शिविर का आयोजन किया गया। भिंड जिला चिकित्सालय में बोर्ड बैठता है, जहां दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यालय सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने एक लेटर जारी कर कहा है कि 9 तारीख को यानी गुरुवार को जो जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगाया जाता है वो जिला चिकित्सालय में नहीं लगेगा। शासन के निर्देशानुसार दिनांक 3/10/2025 से 16 अक्टूबर तक कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भिंड के परिपालन में मध्य प्रदेश के समस्त बच्चों में दिव्यांगता के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद पंचायत एवं विषय विशेषज्ञ के दिव्यांग कैंप आयोजित किए जाने के कारण जिला चिकित्सालय भिंड में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर की ड्यूटी दिनांक 3/10/2025 से 16/10/2025 तक लगाई गई है, जिस कारण जिला चिकित्सालय भिंड में दिव्यांग बोर्ड के सदस्य विषय विशेषज्ञ डॉक्टर की अनुपस्थिति
को देखते हुए दिनांक 9 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय भिंड में लगने वाला दिव्यांग बोर्ड निरस्त कर दिया गया है। यानी जो लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो 9 तारीख को जनपद पंचायत कार्यालय में पहुँचें, जिला अस्पताल ना पहुँचें। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत वाटर बक्स पर एक दुराचारी व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार किया। तभी फरियादी ने यह बात अपने परिवारीजनों को बताई। परिवारीजनों ने तुरंत सिटी कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत आरोपी राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसका मेडिकल कराया। दुराचारी राघवेंद्र ने एक नाबालिग बच्चे के साथ अपकृत और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खैर, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राघवेंद्र सिंह वाटर बक्स को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। अब जारी यह राघवेंद्र सिंह वाटर बक्स निवासी है। वहाँ के एक नाबालिग बच्चे के साथ इसने दुष्कृत करना किया। खैर, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसका मेडिकल जिला अस्पताल में कराया है। कैसा जमाना आ गया, अब बालक भी सुरक्षित नहीं हैं। राघवेंद्र सिंह को खैर पुलिस ने धर दबोचा है और उसका मेडिकल भी कराया है। वाटर बक्स में आरोपी ने नाबालिग बालक के साथ कुकृत कर सनसनी फैला दी। खैर, पुलिस ने राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया जा रहा है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी पंकज जैन पुत्र स्वर्गीय विमल जैन उम्र 32 साल निवासी रानी का ताल अटे रोड भिंड ने बताया कि इंदिरा गांधी चौराहे के पास शराब के ठेके के सामने इटावा रोड पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपी अज्ञात हैं। महगांव थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ है 420 और कई गंभीर धाराओं में। फरियादी अनिल कुमार नामदेव प्रभारी अधिकारी नजारत अनुविभाग सिविल न्यायालय महगांव जिला भिंड की शिकायत पर आरोपी बने हैं। सौरभ शर्मा सहायक ग्रेड 3 तत्कालीन लिपिक न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड महगांव जिला भिंड। यानी यह सौरभ शर्मा न्यायालय में लिपिक थे। तभी बताया जाता है कि न्यायालय परिषद महगांव में निष्पादन लिपिक सौरभ शर्मा द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माना जमा न करते हुए ऑनलाइन जुर्माना की रसीदों में कूट रचना कर 39,240 रुपये का गबन कर दिया। भिंड दया थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी मयंक भदौरिया पुत्र हीरू सिंह भदौरिया उम्र 15 साल निवासी गली नंबर 3 चतुर्वेदी नगर भिंड ने बताया कि आरोपी गन्नू मिश्रा, डमरू सैलू एवं कृष्णा राजावत ने कुलदीप पेट्रोल पंप के पास लाहौर रोड पर फरियादी के साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने फिर गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोटरसाइकिल खड़ी करने के ऊपर का बताया जाता है। दया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी मनसाराम उर्फ बंटी शर्मा पुत्र कालीचरण शर्मा उम्र 38 साल निवासी सिरोटिया का पुरा पृथ्वीपुरा थाना गोरमी ने कहा कि आरोपी सैलू गुजर, दूसरा किशन गुजर और एक अन्य
व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। लात घूंसों से, डंडों से उनकी मारपीट कर दी। कचना उत्तराया गोरमी की यह घटना है। सवारी उतारने के विवाद पर यह झगड़ा हुआ। तभी गोरमी थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ। मारपीट का फरियादी राम अख्तियार पुत्र गंधर्व सिंह गुजर उम्र 55 साल निवासी रावपुरा ने बताया कि आरोपी राजवीर गुजर निवासी रावपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। पुरानी रंजिश के ऊपर यह झगड़ा हुआ। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।